हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के भाग। यह जो टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी का कर रहे हो या फिर सिर्फ पुलिस का कर रहे हो या रेलवे का, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक बेसिक तरीका से बताएंगे ताकि आपको लंबे समय तक संविधान के भाग याद रहे। हमारे भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अभी 25 भाग हैं। तो इन 25 भागों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो भाग 1 जो है यह संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 ए या क भी आप लिख सकते हो, मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 7 को अभी खाली रखा गया है। और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है। तो इसे हम बेसिक से याद करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो संघ राज्य क्षेत्र, तो जो नागरिकता थी, मतलब नागरिक वह अधिकार मांग रही थी, मौलिक अधिकार, अपना मूल का अधिकार मांग रही थी नागरिक। संघ राज्य क्षेत्र मतलब एक साथ संघ राज्य क्षेत्र होना चाहिए, मतलब हमारे देश जो भारत देश है इसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य एक साथ होना चाहिए। यह मांग की नागरिक ने अपना अधिकार मांगी, तो उस टाइम भी बड़े बड़े नेता थे। उसने कहा ठीक है, आपके कर्तव्य का पालन किया जाएगा, लेकिन मेरा भी नीति है, उस कर्तव्य को अब मूल रूप से उस कर्तव्य को आप पालन करते हैं तो हम संघ और राज्य जिसका आप मांग कर रहे हैं उसको हम एक साथ दे देंगे। पहले क्या बोले, तो संघ और राज्य क्षेत्र एक साथ होना चाहिए, उसके लिए नागरिक ने मांग किया, मौलिक अधिकार, उसका अपना अधिकार मांगे। तो उस टाइम जो बड़े बड़े नेता थे उसने कहा ठीक है, मेरा भी कुछ नीति है, अगर आप इसका पालन करते हो, मूल कर्तव्य से अगर इसका पालन करते हो तो हम संघ राज्य को एक साथ दे देंगे। और नागरिकता ने उसका पालन की, नागरिक ने, तो उसको संघ और राज्य एक साथ दे दिए। तो देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र को एक साथ मांगी, तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र नागरिक ने मांगी। तो नागरिकता 2 मौलिक अधिकार, नागरिक का अधिकार है ये कि हमें संघ और राज्य क्षेत्र एक साथ होना चाहिए। तो बड़े बड़े नेताओं ने कहा भाग 4 में कि नीति निदेशक तत्व, मेरा भी कुछ नीति है, अगर आप उस नीति का पालन करते हो, मतलब मूल कर्तव्य, उस कर्तव्य का पालन करते हो, तो कर्तव्य, मूल कर्तव्य यानी कि भाग 4 ए में मूल कर्तव्य का अगर आप पालन करते हो तो संघ राज्य, 5 मतलब भाग 5 में संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, भाग 6 में राज्य मतलब राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, ये जो दोनों है इसको एक साथ दे दिया जाएगा। तो भाग 8 में एक साथ दे दिए थे, लेकिन भाग 7 जो है इसे खाली रखा गया है। तो इसे खाली क्यों रखा गया है, तो अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है, जिस कारण इसे खाली रखा गया है। तो हमने भाग 8 तक पढ़ लिए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट भाग जो हमारे हैं न क न ख, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो भाग 9 में बोला है पंचायत के बारे में जिक्र किया है। भाग 9 क नगर पालिका के लिए और भाग 9 ख सरकारी समिति के बारे में। तो इसको हम कैसे याद करें, तो पंचायत है, पंचायत जो गांव में किया जाता है, और नगर पालिका जो शहर में किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों होती है सरकारी समितियां होती है, पंचायत भी और नगर पालिका भी। तो पंचायत गांव में, नगर पालिका शहर में, लेकिन दोनों क्या है, सरकारी समितियां हैं। तो आई होप आप इन तीनों को भी समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारा भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14। लेकिन ये जो भाग है ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए इसे हम सिर्फ पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। तो भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित है।
भाग 13 राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो ये जो भाग है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट भाग के बारे में देखते हैं। भाग 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसमें से जो भाग 16 है वह इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे सिर्फ एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो अब भाग 15, 17, 18, 19, 20 को पढ़ेंगे। तो भाग 15 में लिखा है निर्वाचन के बारे में। चयन यानी कि चुनाव। देखिए हम इसे रिलेटिव करते हैं। चयन यानी कि चुनाव। तो चुनाव कितने साल में एक बार होती है? तो 5 साल में एक बार। देखिए 15 में 1 है, 5 भी है, तो चुनाव कितने साल में एक बार होती है? तो एक बार होती है 5 साल में। राजभाषा 17 में है राजभाषा, लेकिन चुनाव जो होती है वह भाषा के आधार पर किया जाता है कि अगर आप गोवा के हैं तो आप गोवा के ही चुनाव दे सकते हो, लेकिन अगर आप झारखंड के हैं तो झारखंड में ही आप चुनाव दे सकते हो। 18 में आपात उपबंध। अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आप उपलब्ध है वोट डालने के लिए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए भी, ठीक है। 19 में है प्रकीर्णन। उसके बाद ही आपके जितने भी पेपर वगैरह होता है तभी प्रकीर्णन किया जाएगा, मतलब आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप 18 साल के हैं तो आप उपलब्ध है वोट डालने के लिए, तभी आपके 19 में है प्रकीर्णन, तो तभी आपके पेपर को आगे बढ़ाया जाएगा। भाग 20 में है संविधान के संशोधन। उसके बाद हमारे संविधान का संशोधन किया जाता है। तो आई होप आप ये भाग को भी समझ गए होंगे। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 17 में राजभाषा के आधार पर चुनाव किया जाता है। चयन यानी चुनाव, तो राजभाषा के आधार पर चुनाव किया जाता है। 18 में अगर आप उपलब्ध है तो 18 वर्ष होना चाहिए, तभी आप प्रकीर्णन यानी 19 में प्रकीर्णन, तभी आपके पेपर को आगे बढ़ाया जाएगा। और भाग 20 में है संविधान के संशोधन। उसके बाद संविधान का संशोधन हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे भाग 21 और भाग 22 के बारे में। तो भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये जो भाग है ये इम्पोर्टेंट भाग नहीं है, इससे नहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। लेकिन आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता होगा कि हमारे संविधान में अभी तो 25 भाग हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि अगर कर्म के वाइज में पढ़ा जाए तो हमारे संविधान में अभी भी 22 ही भाग हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर चेंज हुआ है तो इसके अंदर में चेंज हुआ है। इसको हम दिखा देते हैं आपको कैसे चेंज हुआ है। जैसे कि भाग 4 है, भाग 4, तो भाग 4 में एक को जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे एक जोड़ा है तो 23 हो गया। और भाग 9 जो है इसमें क और ख को जोड़ा गया था, तो 23 हुआ, 24, 25 हो गया। तो इसमें भाग मतलब कर्म में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें जोड़ा गया है।